हेलो पाइसीस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए पाइसीस। आपके पर्सन की एनर्जी चेकिंग रीडिंग है अगस्त महीने के लिए। इस महीने उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किसी भी क्षेत्र को लेके, और कैसी लव लाइफ में या फिर मैरिज लाइफ में कैसा माहौल चल रहा है और क्या फीलिंग है, क्या इरादे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ओके पाइसीस। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपने पर्सन का राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन विनस सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके पर्सन के सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पाइसीस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। पाइसीज, दिस इज योर पर्सन ओवरऑल एनर्जी। 8 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। कहीं ना कहीं आप लोग, आपके पर्सन में भी शायद जो भी उनके लिए सही नहीं है, ओके, पर्सन हो, सिनारियो हो, या फिर मेमोरीज हो, या फिर कुछ भी जो अच्छी सही नहीं है, उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में जहाँ उनको खुशी मिली वहाँ तक जा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन का साइन सैजिटेरियस हो साइन वाइज। अदरवाइज गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी में भी शायद हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट हो, या फिर हो सकता है कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो मे भी शायद वो पार्ट आप लेट गो कर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पीस लेके आ सको, लाइफ को बैलेंस कर सको एंड फोकस हो सको। आपके पर्सन फोकस हो सकते आपके प्रति, अपनी पीस के प्रति, जहाँ पर भी उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है वो पीस के प्रति, ताकि वो अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सके। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी पाइसीज, इस महीने आपके पर्सन कहीं ना कहीं जो भी को डिपेंडेंसी उनके लाइफ में चल रही है, कोई डिपेंडेंट है आपके पर्सन आपके प्रति, या फिर उस पर चेंज लेके आ रहे हैं, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में अगर आप लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं बोलते ना नेगेटिविटी आई थी लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज, उसको लेट गो करके उसमें चेंज लेके आके जैसे वो आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे लव लाइफ में, या फिर मैरिज वाइज, या फिर जनरल सिनारियो वाइज। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ लेट गो समथिंग एंड चेंज एंड एक्सेप्टेंस, बैलेंस करें, पीस लेके आ रहे हैं। Let's see what's the past energy for you Pisces. The past में सी मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर हो सकता है ये आपके पर्सन की चार्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग साइन हो। मे बी शायद आप वाटर साइन हो, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन। पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में क्लैरिटी आई है, फोकस है अपने लव लाइफ के प्रति, मैरिज के प्रति, या फिर हो सकता है इन जनरली। ओके, मैच्योरिटी आई है, प्रैक्टिकल लॉजिकल होके आपके हर सिचुएशन को वो देख रहे हैं। ओके, वॉज द अगस्त महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है अगस्त महीने में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड वॉरियर की एनर्जी है। हार नहीं मान रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने लव लाइफ को, मैरिज वाइज या फिर करियर वाइज, इन जनरली अपने ग्रोथ तक जाए बोल के। ओके, इंडिपेंडेंट हो बोल के, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिले बोल के। ओके, आफ्टर डैट प्रिंसेस ऑफ कप, हार्ड वर्क का रिजल्ट मिल रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप को नर्चर करो, फोकस हो अपने ऑफ़र की तरफ, फोकस हो अपने रिलेशनशिप की तरफ, फोकस हो अपने लव लाइफ की तरफ, या फिर हो सकता है कि इमोशनली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं लव लाइफ में, या फिर मैरिज वाइज, या फिर करियर वाइज ऑल्सो। बिकॉज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, तो एक्शन ले रहे हैं कुछ लोग के, फोकस होके। आफ्टर दैट 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गैस, 10 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गैस स्टेबिलिटी, घरेलू वाइज स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी पे एक्शन लेना चाह रहे हैं, या फिर लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, या फिर हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में पैसेस कोई ऑफ़र आए हैं जॉब के प्रति, या फिर मनी सपोर्ट आया, तो वहाँ पर वो एक्शन ले रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ सोर्ड्स। सी माई ऑल कार्ड इज अपस्टेयर। ये कार्ड दिख गया तो इसलिए बोल रही हूँ, अगर कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था तो उसमें क्लैरिटी मिल रही है। ओके, दिल टूटा था लव लाइफ वाइज, मैरिज में दिल टूटा था,
थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर दिल टूटा था या फिर इन जनरली किसी भी वजह से दिल टूटा था, तो उसमें क्लियर विजन आ रहे। अपने एफर्ट के कारण अपने वॉन्डेड वॉरियर जो फाइटर होके, जैसे फाइटर के कार्ड फाइटर होते हैं ना, तो उसके कारण अपने आप में देखने के नज़रिया चेंज किए हैं। आफ्टर दैट पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्रेश स्टार्ट। पैशनेट है, अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं, जो उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है उस पर काम करें। ओके, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि लव वाइज है, या फिर हो सकता है जॉब वाइज हो, या फिर हो सकता है कि करियर वाइज भी अपॉर्चुनिटी आए, तो उस पर फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लियर विजन होकर लाइफ में मूव ऑन हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बिकॉज मैं यहाँ पर गाइस पहले मैं लव लाइफ वाइज मैरिज वाइज बोलना चाहूँगी पाइसिस की। अगर आप लोगों के लाइफ में लव लाइफ वाइज कोई ना कोई फाइट चल रही थी या फिर अनक्लियर थे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, आपके एफर्ट के कारण, आपके फोकस के कारण आपने लव लाइफ में स्टेबल हुए हो, इस महीने हो रहे हो, क्योंकि आप लेट गो कर रहे हो। लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो कर रहे हो और आप एक्सेप्ट कर रहे हो जैसी परिस्थिति चल रही है क्लियर विजन के साथ में, ताकि आप लव लाइफ में स्टेबल हो सको। ओके, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। और अगर मैरिज वाइज भी आप लोगों के लाइफ में पहले कहीं घर और बाहर वाला सीन चल रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो गए थे, तो भी आपने अपने मैरिज को अपने एफर्ट के ज़रिए, अपने फोकस के ज़रिए, अपने नज़रिए को चेंज करने के, प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के ज़रिए उसमें एफर्ट डालने के ज़रिए अपने मैरिज लाइफ को भी आपने स्टेबल किया है, अपनी फैमिली को भी आपने स्टेबल किया है। ओके, ताकि आप यहाँ पर जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है स्टेबल करने के प्रति, उसमें आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। मैरिज वाइज हो सके या घरेलू मामलों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप अपने एफर्ट के ज़रिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें, ताकि आपकी लाइफ में आपका घर का माहौल सही हो, आपके बच्चे, आपके फैमिली एकदम स्टेबल हो बोल के, और लाइफ में आप क्लियर विजन के साथ में मूव ऑन हो बोल के। ओके पाइसिस, आपके पर्सन या और अगर कहीं जनरली भी अगर आपके पर्सन की लाइफ में कहीं क्लैरिटी नहीं थी तो इस महीने क्लियर विजन के साथ में वो आगे बढ़ रहे हैं। उनकी लाइफ में अगर ऑफ जॉब नहीं था तो जॉब आ रहा है, मनी वाइज इशू हो रहा था तो हेल्प आ रही है, एंड फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपने एफर्ट के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए वो हेल्प को क्रिएट करे बना रहे हैं। और अगर किसी के लाइफ में आप लोग आपके पर्सन चाहते कोई इन्वेस्टर आए तो इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, तो इसीलिए वो यहाँ पर स्टेबल हो रहे हैं। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, नॉट अ नेगेटिव एनर्जी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपकी पर्सन के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आपके पर्सन जो उनके लिए सही नहीं है, पर्सन सिनारियो टॉक्सिक जॉब लेट गो करके चेंज लेके आके फोकस होके पीस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट द हिडन पोजीशन। द हिडन पोजीशन में सी द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन। जो भी जैसे कि मैंने पहले कहा, नेगेटिविटी की कंप्लीशन, नेगेटिव पर्सन की कंप्लीशन, वन साइकिल कंप्लीशन एंड फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, चेंज लेके आ रहे हैं आपके पर्सन किसी भी सिनारियो में। ओके, कम्युनिकेशन करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें आपके प्रति या फिर नेगेटिव सिनारियो के प्रति, या फिर हो सकता है कि इन जनरली देयर इज द कंप्लीशन वन पार्ट। जैसे कि बोलते हैं ना, हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया तो हम दूसरे साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके, दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़े, वो हो रहा है ओके उनके हिडन पोजीशन में। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ आउटकम। आउटकम में गाइस जगलिंग पीरियड चालू है उनके आपके पर्सन के लाइफ में। आउटकम में भी शायद हो सकता है कि जगलिंग हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन। ओके, तो बैलेंसिंग एक्ट चालू है, जगलिंग तो है बट बैलेंसिंग एक्ट करो, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट दूसरे उसमें चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने बच्चों को भी स्टेबल कर दिया आपके पर्सन ने, लव लाइफ को, फैमिली को भी स्टेबल कर दिया, बट आउटकम में जगलिंग चल रहा है तो उसको बैलेंस कर लेंगे। ओके, एंड अगर कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम के प्रति फोकस हो रहे तो उस पर जगलिंग चला, काम काम काम, बहुत सारा काम है आपके पर्सन के लाइफ में। ओके, बैलेंस करना चाह रहे हैं, कैसे करें। ओके, तो मे भी शायद जो जगलिंग पार्ट है वो ख़त्म हो रही है उनके लाइफ में, ताकि वो लाइफ को बैलेंस करें। ओके, या फिर उनके लाइफ में इतना काम है
कि थक रहे हैं, तो उस पर वो बैलेंस करें, वो पार्ट ख़त्म करें। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी आउटकम है ना, अगर आपके पर्सन की लाइफ में पाइसेस की 2% चल रहे थे तो वो पार्ट ख़त्म करें। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है हिडन पोजीशन में, लेट गो करें। और अगर काम बहुत है तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, पीस लेके आ रहे हैं। ओके, हारमोनी लेके आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन। सी लाइफ को बनाते हुए देख रहे हैं, ऐसा वॉन्ड का कार्ड है, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ताकि वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में चेंज लेके आ सके, आफ्टर डैट न्यू बिगिनिंग कर सके। सी वाह, व्हाट्स द इंटेंशन, सो मच चेंजेस, सो मच फ्रेश स्टार्ट, सो मच क्लैरिटी। उनके इरादे ये है इस महीने पाइसेस कि अपनी लाइफ में वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ में चेंज लेके आ सकते हैं, अपने गोल से, पर्सन से, या फिर मैरिज लाइफ से, या घरेलू मामलों में कमिट कर सके, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, वाह, सी आपने देखा 5 एंड 0 एंड फर्स्ट। ओके, देयर इज़ अ मल्टीपल न्यू स्टार्ट है गाइस। तो उनकी इरादे ये है कि चेंज लेके आना है, किसी भी सिनारियो में अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, क्लैरिटी लेके आनी है किसी भी क्षेत्र में, एंड अपनी लाइफ को बनाना है, और एक फ्रेश राइज अप होना है, और एक कदम आगे बढ़ाना है, रिस्क लेना है बोल के। ओके, वाह, उनके इरादे ये हैं। अच्छा है गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू पाइसेस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। सी टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइसेस आपको, देयर इज़ द बॉन्ड। ओके, आपकी लव लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, आपके मैरिज लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, आप लाइफ में इमोशनल स्टेबल हो रहे हो। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं अपने, अगर आपके लोगों की लाइफ में कोई लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में इन जनरली कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे हील हुई है, बैलेंस कीजिए, पीस लाने की कोशिश कीजिए, जो भी आपके ड्रीम है वो सक्सेस हो रहे हैं इस महीने। ओके, this is the wish fulfillment card. Maybe शायद you're dealing with Aquarius, Pisces. Let's see what the final message is for you. एंड सी करेज कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए, हिम्मत रखिए और इस पर एक्शन लीजिए। ओके, देयर इज़ अ फ्रेंडशिप इन्वॉल्व। अगर आपके लाइफ में कोई ना कोई बाधाएं आ रही थी, हील नहीं हो पा रहे थे, तो आपको लोगों के लाइफ में कोई फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, सपोर्ट है जो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, जो आपको अपनी इस जो भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलने में मदद कर रहे हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंट रखिए, पेशेंट रखिए, जो फेयरलेस एनर्जी है, जो डाउट वाली एनर्जी है, उस पे काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में विशेष की तरफ जा सको, मेंटल पीस आ सके। ओके, क्योंकि आउटकम में आपका जगलिंग, आपके पर्सन का जगलिंग आ रहा है, तो इसीलिए मेंटल पीस रखना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंटली डील कीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर अगर रिलेशनशिप वाइज बॉन्डिंग हो रही है, मजबूती आ रही है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, खुशी आ रही है। ओके, या पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पाइसेस, लव एंड लाइट, टेक केयर।